देखो सत्य यह है, हर परीक्षा सेट होती है, सिपाही से कलेक्टर तक सभी की रेट होती है। सिपाही 10 में 15 में सभी बनते हैं पटवारी। सबकी अपनी अपनी एक एक रेट है। पटवारी घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, सबको पता है क्या रेट थी, खुल्लम खुल्ला चीजें थी। सिपाही 10 में 15 में सभी बनते हैं पटवारी। नियोजित रूप से, सब नियोजित है, नियोजित रूप से पेपर में अब तक धांधली जारी। युवाओं के विरोधों पर दलालों की गति भारी। और पिताजी गांव में सोचें कि बाबू होंगे सरकारी। यहां किसको फिक्र युवा तेरी इतिहास से पूछो, हकीकत छात्र सोनू की उतरती लाश से पूछो। पेपर आउट हो जाए तैयारी का करेंगे क्या, कितनी तैयारी कर लो, कितनी तैयारी कर लो, पेपर आउट हो जाते। ऐसा कोई पेपर नहीं देश में इस वक्त जो आउट ना हो रहा हो। जब पेपर आउट हो जाए तैयारी का करेंगे क्या, सभी सीटें बिकेंगी और हम पढ़ पढ़ मरेंगे क्या। करो कुछ शर्म आयोगो, कहीं तो छोड़ दो यार, इतना तो हैवान भी नहीं करते। करो कुछ शर्म आयोगो, ये भंडा फोड़ देती है, सारे घोटाले निकलेंगे बाद में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। इस वीडियो को आप लोग शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। अभी लगभग 2 दिनों पहले हमने बीपीएससी वाले मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं अभिजीत आनंद सर, उनसे बातचीत की थी और लॉ क्या कहता है इस पूरे मामले के लिए, वो सभी मैंने आपको उनके द्वारा सुनवाया था। आज मैं मौजूद हूँ धर्म भाई के पास। ये कवि हैं और हिंदी साहित्य के छात्र भी हैं, पीएचडी कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इस पूरे मामले को, जो बीपीएससी पेपर लीक वाला कांड है, इस पूरे कांड को ये किस तरीके से देखते हैं, वो हम इनसे जानने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो धर्म भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। और शिवम दिवाकर चैनल के सभी साथियों को मैं नमस्कार आभार करना चाहूँगा। निरंतर सुन रहे हैं हमारे टीम को भी, और सारी बातें जो हम लोग उन तक पहुंचाते हैं। छात्र हित की जो बात है, देश भर में ये प्रकरण हो रहा है, ये पहली बार नहीं है, मैं इसको लगातार देख रहा हूँ। क्योंकि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है, ऐसा बड़े लोगों ने कहा है, कवियों ने कहा है। तो हम लोग नियमित रूप से ये नजर में रख रहा था कि आखिर देश भर में हो क्या रहा है। पिछले 1-2 वर्षों में लगातार उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन हुआ, जो आंदोलन लखनऊ में हुआ, जो आंदोलन प्रयागराज में हुआ, है ना, उसके बाद मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ, एमपी पीसीएस का आंदोलन हुआ। और दुर्भाग्य से जिन छात्रों ने आंदोलन किया उन सब पे एफआईआर हो गई। जो मुख्यमंत्री से मिलने गए इस विषय को लेकर, उन पे एफआईआर हो गई। यानी छात्रों का सुनने वाला कोई नहीं है। पटना में तो भयावह स्थिति हो गई, जो छात्रों पे लाठी चला दी। हालांकि सरकारें ये सब काम पहले करती रही हैं। 3 साल पहले जामिया की लाइब्रेरी में लाठी चली थी। तो छात्रों पे ये जो अत्याचार हो रहा है, इस तरह के जो काम हो रहे हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी जो सच में सिर्फ पढ़ने ही आते हैं, उन पर ये अत्याचार, तो ये कहीं भी न्यायपूर्ण नहीं है। ऐसे में मैंने एक कविता लिखी, तो जरूरी है वो कविता भी लोगों तक पहुंचे, वो भाव भी लोगों तक पहुंचे। हमें क्या करना है ये समझना चाहिए। कहानी हर गली हर गांव हर घर की कहानी है। कहानी हर गली हर गांव हर घर की कहानी है। सभी हैं जानते ये बात और हमने भी जानी है। अभी शादी नहीं करनी, अभी शादी नहीं करनी, माई दुनिया से लड़ती है। सब लोग कहते हैं, गांव वाले कहते हैं, घर वाले कहते हैं, कस्बे वाले कहते हैं, बेटी की शादी कर दो, सयानी होगी, कब तक पढ़ेगी। लेकिन माँ बाप को यह है कि बेटी हमारी अफसर बन के आएगी तब शादी करेंगे। अभी शादी नहीं करनी, माई दुनिया से लड़ती है। माँ बापू के सुनहरे स्वप्न बेटी रोज पढ़ती है। नहीं देखे हमने तीज और त्योहार कैसे हैं। हम लोग कौन लोग हैं जो विद्यार्थी शहरों में रह रहे हैं। नहीं देखे हमने तीज और त्योहार कैसे हैं। हमारी हार चाहते हैं ये रिश्तेदार कैसे हैं। नौकरी के बिना हमसे जगत व्यवहार कैसे हैं। कभी जानो नए भारत के ये आधार कैसे हैं। कभी ट्रेनों में लटके हैं, क्या क्या करना पड़ता है। और फिर लड़कों से इतनी उम्मीदें, बनेंगे लाडले अफसर, बनेंगे लाडले अफसर, घरों से दूर रहते हैं। बनेंगे लाडले अफसर, घरों से दूर रहते हैं, छोड़ते यार की शादी बहुत मजबूर रहते हैं। कभी ट्रेनों में लटके हैं, कभी संघर्ष से जूझे, कभी ट्रेनों में लटके हैं, कभी संघर्ष से जूझे, पढ़े हनुमान चालीसा, कभी नरसिंह तक पूजे। मगर क्या फायदा जब तंत्र में हैवान बैठे हैं। क्या मतलब है इन सब चीजों का। मगर क्या फायदा जब तंत्र में हैवान बैठे हैं, हर एक प्रदेश के आयोग में शैतान बैठे हैं। कहीं चलती है लाठी तो खुदकुशी से कहीं मरते, कहीं एफआईआर होती, कहीं अनशन युवा करते। किसी प्रदेश में तो आयोग ठीक हो, कहीं चलती है लाठी तो खुदकुशी से कहीं मरते, कहीं एफआईआर होती, कहीं अनशन युवा करते। बरसती लाठियां विद्यार्थियों पर रोज पटना में तो अति हो गई। बरसती लाठियां विद्यार्थियों पर रोज पटना में, विपक्षी दल सेकते रोटियां हर एक घटना में। यहां किसको फिक्र युवा तेरी इतिहास से पूछो। प्राथमिकता पे नहीं है युवा वर्ग, प्राथमिकता पे नहीं है विद्यार्थी किसी भी सरकार के। यहां किसको फिक्र युवा तेरी इतिहास से पूछो। हकीकत छात्र सोनू की उतरती लाश से पूछो। जो उस बाप से पूछो ना, उसने क्या झेला है। हकीकत छात्र सोनू की उतरती लाश से पूछो।
कोई एग्जाम बतला दो कि जो निष्पक्ष होता हो। कोई एग्जाम देश का उठा लो, मैं तो कह रहा हूं ऊपर से ऊंचा से ऊपर यूपीएससी तक के एग्जाम में पिछले दिनों घोटाले सामने आ गए। कोई एग्जाम बतला दो कि जो निष्पक्ष होता हो, कोई आयोग ऐसा ढूंढ दो जो स्वच्छ होता हो। किसी प्रदेश में तो धर्म और ईमान बच जाए, किसी प्रदेश को तो छोड़ दो भाई मेरे, किसी प्रदेश में तो धर्म और ईमान बच जाए, हर एक पल खुदकुशी होती किसी की जान बच जाए। बचेंगे राम भी तभी कि जब इंसान बच जाए। किसी सरकार में तो छात्र का कल्याण बच जाए, किसी सरकार के प्राथमिकता पे छात्र नहीं। यहां इंदौर दिल्ली तक रचे रहते हैं घोटाले। इंदौर में विद्यार्थियों ने किया, दिल्ली में हम लोग निरंतर करते हैं अलग अलग परीक्षाओं को लेकर। यहां इंदौर दिल्ली तक रचे रहते हैं घोटाले, लखनऊ और पटना में सजे रहते हैं घोटाले। घोटाले मचलते ही रहे, प्रयागराज में हमने देखा घोटाले मचलते ही रहे हरदम प्रयागों में, और विद्यार्थी झोंके गए हैं नित्य आगों में। देखो सत्य ये है, कहां कहां विद्यार्थी आग में झोंके गए। और सच में बता दूं, सच सबको भी पता है, मैंने उसको कविताबद्ध कर दिया। अनऑफिशियल तो हम लोग अनौपचारिक रूप से बात करते हैं क्या क्या हो रहा है देश में। देखो सत्य ये है, हर परीक्षा सेट होती है। मुझसे ही कह जाते हैं विद्यार्थी कि भैया इतने में पेपर बिकता है। देखो सत्य ये है, हर परीक्षा सेट होती है। सिपाही से कलेक्टर तक सभी की रेट होती है। सिपाही 10 में, सिपाही 10 में 15 में सभी बनते हैं पटवारी। सबकी अपनी अपनी एक एक रेट है। पटवारी घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, सबको पता है क्या रेट थी, खुल्लम खुल्ला चीजें थी। सिपाही 10 में 15 में सभी बनते हैं पटवारी। नियोजित रूप से, सब नियोजित है, नियोजित रूप से पेपर में अब तक धांधली जारी। युवाओं के विरोधों पर, युवाओं के विरोधों पर दलालों की गति भारी। और पिताजी गांव में सोचें कि बाबू होंगे सरकारी। पिताजी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारा लड़का सरकारी अफसर बनकर आएगा। इसी में हम सभी, इसी में हम सभी के स्वप्न जलकर राख होते हैं। एक रेट और बता दे रहा हूं, इसी में हम सभी के स्वप्न जलकर राख होते हैं। अगर बनना है, अगर बनना है डीएसपी तो 70 लाख होते हैं। अगर बनना है डीएसपी तो 70 लाख होते हैं। जब पेपर आउट हो जाए तैयारी का करेंगे क्या। कितनी तैयारी कर लो, कितनी तैयारी कर लो, पेपर आउट हो जाते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं देश में इस वक्त जो आउट ना हो रहा हो। जब पेपर आउट हो जाए तैयारी का करेंगे क्या। सभी सीटें बिकेंगी और हम पढ़ पढ़ मरेंगे क्या। करो कुछ शर्म आयोगो, कहीं तो छोड़ दो यार, इतना तो हैवान भी नहीं करते। करो कुछ शर्म आयोगो, ये भंडा फोड़ देती है, सारे घोटाले निकलेंगे बाद में। करो कुछ शर्म, इतिहास थूकेगा आप पे। करो कुछ शर्म आयोगो, ये भंडा फोड़ देती है। डायन भूख में हो तब भी दो घर छोड़ देती है। डायन भूख में हो, शैतान भी छोड़ देता है थोड़ा बहुत, तो इतना उदार तो वो भी है। हमने ही चुना उनको, लेकिन ये सब हमारा रचा हुआ है, हम सब ने किया है। हम युवा, आज भारत की ताकत युवा है, और हमने जिनको चुना है वो ये काम कर रहे हैं। हमने ही चुना इनको, हमारे ही नतीजे हैं। सरगना इन घोटालों के विधायक के भतीजे हैं। सब जगह वही निकलते हैं, सब जगह विधायकों के, नेताओं के रिश्तेदार निकलते हैं। सरगना इन घोटालों के विधायक के भतीजे हैं। मगर अफसोस करने से कभी राहें नहीं बनती। अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन की पढ़ रहा हूं, जो आप कर सकते हो स्वयं से तो ही चीजें बदलेंगी, वरना तो कोई मतलब नहीं है। मगर अफसोस करने से कभी राहें नहीं बनती। मेरा मेरा काम कविता का है, मैंने अपना काम किया। कविता का काम जन जागृति का है। जो गलत हो रहा है मैंने जन जागरण का काम किया। आप अपनी जिम्मेदारी समझे, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूं। मगर अफसोस करने से कभी राहें नहीं बनती। सफलता कायरों के वास्ते चाहे नहीं बनती। यही है न्याय की भाषा, यही है न्याय की भाषा। इसी को पढ़ना पड़ता है। भले हो राम माधव हो, सभी को लड़ना पड़ता है। भले हो राम माधव हो, सभी को लड़ना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है मेरी कविता आप सभी तक पहुंचेगी। एक जन जागरण का काम जो मेरी कवि होते हुए एक जिम्मेदारी है, एक धर्म है, वो धर्म में अपना धर्म निभा रहा हूं। आप विद्यार्थी होने के साथ साथ अच्छे नागरिक बने और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आपको अपना तंत्र कैसे ठीक करना आप बेहतर समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोस्तों हमारे साथ थे कवि धर्मवीर धर्म जी। इन्होंने आपको कविता के माध्यम से सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है कि कुछ भी अछूता नहीं रह गया है। और जन जागरण का काम एक कवि का होता है। उन्होंने अपना काम पूरा किया। बहुत सारे लोग कहने से डरते हैं, लिखने से डरते हैं, लेकिन ये एक कवि की कलम ही मात्र वो होती है जो कभी रुकती नहीं है। दोस्तों कवि धर्मवीर धर्म जी का बहुत आभार कि उन्होंने आकर के आप लोगों को वो सब कुछ बता दिया जो फिलहाल इस समय समाज में हमारे चल रहा है। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।